कि आप तो यहाँ पे झाड़ू देते हो, आपको पता है क्या कि यहाँ पे आपको कोई नुपुर मिला है? तो वो बोलते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई सखी ही आए हैं। तो बोलते हैं कि हाँ, मुझे नुपुर मिला है, लेकिन मैं तो बहुत ही अभागा हूँ, तो जिनका नुपुर है मैं उन्हीं को मैं वापस करना चाहता हूँ। तो मतलब इस तरीके से वो श्रीमती राधा रानी का भी वो मतलब कृपा प्राप्त वो कृपा प्राप्त करना चाहते थे। तो उसके बाद वो सखी ने बताया, उन्होंने बताया सखी ने कि हमारी वो तो जो लाली है वो तो सबके सामने नहीं आते हैं, लेकिन वो हृदय वो दुखी कृष्णदास वो बोले कि नहीं, मैं उन्हीं को दूंगा। फिर उसके बाद राधा रानी जी आए और राधा रानी जी ने उनको भी दर्शन दिया और मतलब बोला कि मतलब अपने कृपा देने के लिए बताया कि तुम जाओ और तुम मतलब स्नान करके आओ। तो जब वो पास में से वो जब स्नान करके आए तो उन्हें मतलब वो गोपी राधा रानी की दासी ही गोपी वैसे बन के आई और राधा रानी ने उसी नुपुर से उनका तिलक करके दिया। तो जो मतलब श्यामानंद प्रभु के जो अनुयायी हुए वो उसी तरीके से तिलक करते हैं जो राधा रानी ने खुद उनको दिया था। तो वो तो राधा रानी ने उनको वैसे तिलक करके दिया, तो और उनका नाम तब से श्यामानंद हो गया, क्योंकि राधा रानी ने उनको श्याम सुंदर जो हम राधा श्याम सुंदर का जो विग्रह हम जानते हैं, श्याम सुंदर को दिया कि आप इनको आप मतलब आप इनको सेवा कीजिए। तो और इधर जो हृदय चैतन्य थे उनको पता चला और उन्होंने बोला कि अरे, ये मेरा शिष्य होकर इसने अपना तिलक बदली कर लिया, सब कुछ चेंज कर लिया। तो उनको बहुत मतलब वो बहुत दुखी हो गए, गुस्सा हो गए और वो वहां पे आ जाते हैं। फिर आके वो बोलते हैं कि तुमने क्यों ऐसा कर लिया, बहुत उनको डांटते भी है। फिर उसके बाद राधा रानी खुद हृदय चैतन्य के सपने में आते हैं और बोलती है कि मैंने ही उनका ये तिलक मैंने ही उनको दिया है और उनका नाम श्यामानंद भी मैंने ही रखा है, क्योंकि वो राधा श्याम सुंदर की सेवा में है। तो इसीलिए ये मेरा ही आज्ञा से ये सब कुछ हो रहा है। तब हृदय चैतन्य को पता चलता है, तब वो बहुत उनसे मतलब उनको गले लगा लेते हैं कि मैंने इतना तुम्हें तिरस्कार किया, इतना डांटा, फिर भी तुम चुप रहे, तुमने कुछ भी नहीं बताया। तो फिर इस तरीके से श्यामानंद प्रभु वो राधा रानी के कृपा के पात्र होते हैं। और उसके बाद भी हम जिस तरीके से जानते हैं कि जीव गोस्वामी पाद जब श्यामानंद, नरोत्तम और श्रीनिवास इन तीनों को वो जब मतलब जो भी हमारे गोस्वामियों के ग्रंथ है, ये सारे ग्रंथों के प्रचार के लिए जब वो सारे जगह में भेजते हैं, तो श्यामानंद, श्रीनिवास और नरोत्तम दास ठाकुर वो श्यामानंद ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर और श्रीनिवास ठाकुर, वो सभी लोग, श्रीनिवास आचार्य, वो लोग सभी वो जाते हैं और प्रचार के लिए फिर वो जैसे बंगाल, उड़ीसा, वो सारे क्षेत्र में बहुत बहुत सुंदर से वो लोग हमारे गोस्वामियों के ये सारे ग्रंथों का प्रचार करते हैं। और श्यामानंद प्रभु ने बहुत सारे राग भी उन्होंने मतलब जैसे हमारे गौड़ीय वैष्णव के जो हम जो कीर्तन करते हैं उसमें नरोत्तम ठाकुर, फिर श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु, उन्होंने उन सब का राग भी लिखा था, जैसे रेनेटी, फिर और दो और राग है, उन्होंने वो राग भी लिखा था ताकि ये कीर्तन बहुत मतलब सुलभ और बहुत सुंदर से सबके मतलब सब जनगण उसको सीख पाए। तो इस तरीके से उन्होंने हमारे गोस्वामियों के प्रचार कार्य में भी वो बहुत बहुत उन्होंने किया। तो और उसके बाद उनके बहुत अनुयायी भी हुए। तो मैं इतना कह के उनके चरणों में हमारे सबके तरफ से दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत सुंदर कथा हरे बताई। कोई कृष्ण, भक्त कुछ हरे ऐड करना कृष्ण, चाहेंगे? हाँ, हरे चंद्रकला दीदी हरे बताइए। कृष्ण, दंडवत। जबरदस्ती दीदी तो पूरा ही सब कुछ ही बोला उन्होंने, पूरा विस्तार से ही बोला है। तो जो मैंने सुना है कथा में कि जो इनके गुरुजी श्यामानंद प्रभु जी के जो गुरुजी थे, तो उन्होंने जब देखा ये दिन दुगनी रात चुगनी इतनी मेहनत करते, इतने हरिनाम करते, इतने रो रो कर, तो ये बोले ये तो
उस रस के हैं, इसलिए इसको वृंदावन भेजना है। जीव गोस्वामी पाद के पास ही, मतलब वो उस रस से हैं, तो उस मतलब उसके लिए मुझे उसको वृंदावन ही भेजना है। तो जब उन्होंने बोला ना, उनको जीव गोस्वामी जी ने जब उनकी सेवा दी, तब तो जब उनको वो नुपुर मिला, तो तब उन्होंने जीव गोस्वामी पाद जी से बताया कि ऐसे मिला। तो उन्होंने बोला कि बोलो कि जिसका है उसी से उसी को मुझे देना है, ये जो जिसका ये नुपुर है उसी को मुझे देना। बाकी तो दीदी ने सब कुछ बता दिया। हरे कृष्ण, दंडवत। बहुत बढ़िया। और कोई वक्त कुछ ऐड करेंगे? एनीथिंग एल्स? तो ये जैसे दीदी बताए अभी, हृदय चैतन्य जो है, उन्होंने जो है अपने श्यामानंद प्रभु को या दुखी कृष्णदास को, हृदय चैतन्य कौन है? हृदय चैतन्य किनके शिष्य है? एनीवन नो? गौरीदास पंडित में भी। गौरीदास पंडित। और गौरीदास पंडित महाप्रभु तो नित्यानंद प्रभु उनके घर में रह रहे हैं, साक्षात रह रहे हैं, रोज उनकी सेवा कर जिन रहे हैं। प्रभु जी जिनके कालना है ना, जिनके पास जो विग्रह था नित्यानंद प्रभु और गौर महाप्रभु, जो जिनके पास वो मतलब गए थे, महाप्रभु उनसे मिलने के लिए गए थे, तो उनकी सेवा, बहुत सेवा की थी, बहुत सेवा की थी। तब वो छोड़ ही नहीं रहे थे उनको। तो फिर एक दिन बोला, हमें तो अब जाना है, हमें तो अब जाना है। तो ठीक है, फिर हम आपको विग्रह देते हैं अपना। जब विग्रह दे दिया, तो तब कभी वो बोलते हैं कि आप जाओ तो विग्रह रहेगा घर में, तो कभी बोलते हैं नहीं विग्रह चला जाए, बोलते हैं वो विग्रह ही भी चलते थे, विग्रह भी चलते थे, और ना उनको ही छोड़ रहा था ना इसको ही छोड़ रहा था। फिर फाइनली वो विग्रह उनके घर में, यही है ना गौरीदास बिल्कुल पंडित जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अरे यही है गौरीदास पंडित। और गौरीदास पंडित जो है महाप्रभु उनके घर में रह रहे, महाप्रभु को कंट्रोल करते हैं। हाँ, जब हृदय चैतन्य बड़ा महोत्सव कर रहे हैं, तो गौरीदास पंडित तो डंडा लेकर के उनको ढूंढने जाते हैं, कहाँ चले गए, मेरे घर से छोड़ के चले क्यों गए, और फिर उनको लेके आते हैं। वो तो वैसे उनके शिष्य के महोत्सव में जाना चाहते हैं। पर फिर ये प्रश्न है, इतने महाभागवत नित्यानंद प्रभु के नित्य पार्षद, उनके सखा, और साथ में चैतन्य दास अर्थात हृदय चैतन्य, वो भी गौरीदास पंडित के शिष्य है, वो भी उनके नित्य परिकर है। तो फिर श्यामानंद प्रभु को या दुखी कृष्णदास को उन्होंने, या वो वहां से उनको छोड़ करके वो लोग जीव गोस्वामी के पास क्यों आए? साक्षात नित्यानंद महाप्रभु के परिकर है, नित्यानंद उनके साक्षात उनके घर में विराजमान है, उनको दर्शन कर रहे हैं। तो वाई दुखी कृष्णदास हैज टू कम टू वृंदावन? वाई डिड दुखी कृष्णदास ने या श्यामानंद प्रभु ने क्यों अपने गुरु और परम गुरु का साथ छोड़ करके वृंदावन चले आए, वो भी जीव गोस्वामी के पास? जबकि जीव गोस्वामी तो बहुत नीचे है, नीचे इन द सेंस गुरु परंपरा में अगर देखें, जो नित्यानंद प्रभु का डायरेक्ट शिष्य है, और यहाँ तो नित्यानंद प्रभु के शिष्य नित्यानंद प्रभु तो महाप्रभु से भी सीनियर है। नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का जो गुरुदेव है ईश्वरपुरी पाद, वो नित्यानंद प्रभु के गुरुबाई है, मतलब नित्यानंद प्रभु के शिष्य, उनके सखा है। पर फिर भी व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? व्हाट इज द लर्निंग? प्रभु जी, इज इट बिकॉज नॉट श्योर, बट इज इट बिकॉज जैसे गौरीदास पंडित भी है, जो हम जानते हैं वो साख्य रूप में भगवान की, मतलब राधा कृष्ण की सेवा में थे, लेकिन जीव गोस्वामी पाद और उनका रस जो है मधुर रस है, क्या ये? वेरी ट्रू। सो यही कारण है, जब जैसे दीदी चंद्रकांता दीदी बता रही थी जो पॉइंट, कि जब उन्होंने देखा कि इनका जो रस है, इनका जो स्वभाव है, इनका जो स्वरूप है, ये माधुर्य रस का है, ये राधा रानी की सखी मंजरी रूप में सेवा करेंगे, तो इसलिए उन्होंने उनको आज्ञा दिया कि आप जाओ और जीव गोस्वामी के पास सीखो। अब जीव गोस्वामी पाद कौन है? हु इज जीव गोस्वामी? विलास मंजरी प्रभु जी। और हु इज श्यामानंद प्रभु? कनक मंजरी। ठीक है। तो अब जब एक स्तर भजन में आता है, जो हम अभी अभी सीख रहे हैं माधुर्य कांदबनी ग्रंथ के माध्यम से भी, तो जो हमने सुना, जब परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज वर्णन करते हैं उस श्लोक के तात्पर्य में, किसके?
कौन सा वर्णन किया था जब हमने एक बार डिस्कस किया था इस तत्व के ऊपर? गुरु कृष्ण जो प्रसाद। सीट सो क्या चीज यहाँ पर भी प्रधान होगी? अब भजन में प्रवेश हो रहा है। उन्होंने वहां पर सेवा किए, बहुत सेवा किए, इतनी सेवा किए हृदय चैतन्य का कि जैसे वो गंगा जी से पानी लेकर आ रहे हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, सर में गाव हो गया, खून हो गया, खून आ गया, गाव हो गया, मतलब समझ रहे हैं कितना सेवा किया होगा मटका उठा उठा करके, सर में गाव हो गया, जख्म हो गया उसका। इतनी सेवा करने के बाद, सेवा करते करते, वो भी अनुगत्य में, जो हमने कल भी सुना माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ के माध्यम से, आश्रय लैया बजे कृष्ण काहे नाही तजे, आर सब मरे अकारण। जो बिना आश्रय के भजन कर रहे हैं, बिना अनुगत्य के भजन कर रहे हैं, वो सब के सब ऐसे ही टाइम पास तो नहीं बोलेंगे, चलो सुकृति लाभ हो रहा है, कुछ तो सुकृति मिल रहा है, मगर भजन अभी शुरू नहीं हुआ। तो तब जब हृदय चैतन्य ने देखा, वो जानते हैं उनका स्वरूप क्या है, वो जानते हैं उनको किस प्रकार का भजन करना है, तब उन्होंने उनको जीव गोस्वामी के पास भेजा। अब जीव गोस्वामी ने उनको क्या दोबारा दीक्षा दिया? क्या उनको दीक्षा मंत्र दिया, कुछ दिया? नहीं प्रभु जी, उन्होंने उनको शिक्षा दी। तो इसलिए हमारी गुरु परंपरा में जो मोर इंपॉर्टेंट है वो शिक्षा गुरु की प्रणाली है। इसलिए भक्तिसार प्रभुपाद जी ने गुरु परंपरा में क्या लिखा, श्यामानंद प्रभु के बारे में क्या लिखा, इनका शिष्य वर्णन किया? एनीवन नो? गुरु परंपरा हम सुबह रोज क्या है लाइन वहां पर? महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य रूपानुगा जनेर जीवन, विश्वंबर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर, श्री गोस्वामी रूप सनातन, रूप प्रिया महाजन कवि कृष्णदास। चलो ठीक है, यहाँ पर हेमंत का नाम नहीं, बट स्टिल जो श्यामानंद प्रभु के शिक्षा गुरु जो है वह जीव गोस्वामी पाद है। इसलिए गुरुदेव बार बार वर्णन करते हैं, कई बार दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु एक ही हो सकते हैं, पर कई बार दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु अलग हो सकते हैं, पर दोनों का लेवल एक होता है। जो व्यक्ति को जिस प्रकार का स्वरूप और साधन भजन में रुचि आती है, उसी प्रकार से वो उनको शिक्षा आदि ग्रहण करते हैं। इसलिए ऑल्दो वो भी नित्य परिकर है, जीव गोस्वामी पाद भी नित्य परिकर है, हृदय चैतन्य भी नित्य परिकर है, गौरीदास पंडित तो नित्य परिकर है ही है। परंतु गौरीदास पंडित क्या है, कौन से रस में है? साख्य रस में। तो समझने का प्रयास करना है इन इंटरकेसीज को, ये छोटे छोटे जो जीव तत्व सिद्धांत, गौड़ीय वैष्णव तत्व सिद्धांत है, इनको हमको थोड़ा समझने का प्रयास करना है, एट हायर लेवल एटलीस्ट थोड़ा समझ आए, क्योंकि तभी इस कथा का, इस गौड़ीय वैष्णव संघ का, गुरुदेव के अनुगत्य में रहने का कुछ लाभ होगा। अदरवाइज साधारण कथा हम समझेंगे, हाँ जी तिलक लगा लिया, बहुत बढ़िया। इवन गुरुदेव तो वहां से डंडा लेकर के आए, हृदय चैतन्य, उनको मार भी पड़ी। कैन यू इमेजिन किनको मार पड़ रही है? जिनको राधा रानी की परिकरी है उनको तिलक लगा दिया, उनको साक्षात दर्शन दिया, जो हमने सुना। और जब सभी गौड़ीय वैष्णवों ने प्रश्न किया, भाई ऐसा क्यों? इन्होंने गौड़ीय वैष्णव तिलक को चेंज करके बीच में डॉट क्या डाल दिया? भाई ये किसका अनुमति से, किसके अनुमति से कर रहे हैं तुम? ये तो अपने मन मर्जी कर रहे हैं। उनके गुरुदेव वहां से आए, महाप्रभु कालना से, और उनको डांटे ही नहीं बल्कि मार भी पड़ी। बोले गुरुदेव जैसा आपको बोले, ये तो राधा रानी का दिया हुआ। तो सारे वहां पर बोल रहे, कुछ जो वैष्णव नहीं जानते या जो भी टेस्ट कर रहे हैं, व्हाटएवर यू कॉल इट, बोला इनका तिलक मिटा दो, ये नहीं चलेगा। उनका तिलक मिटा दिया, पर फिर से तिलक आ गया, फिर से मिटा दिया, फिर से तिलक आ गया, फिर से मिटा दिया, फिर से सेम तिलक आ गया। तब जाकर के स्वप्न में राधा रानी जब आदेश देती है हृदय चैतन्य को, कौन इनका तिलक मिटा सकता है? मैंने इनका नाम श्यामानंद दिया है। और फिर राधा रानी उनको अपने हृदय से राधा श्याम सुंदर को प्रकट करके देती है, तो उनकी सेवा करो। आज भी अगर वृंदावन जब आप जाएंगे, राधा श्याम सुंदर मंदिर में एक छोटे से विग्रह मिलेंगे। एक बड़े विग्रह है, मेन विग्रह जो आपको दिखेंगे, जो रसिकानंद प्रभु के श्री विग्रहित है, राधा कुंज बिहारी लेफ्ट साइड में मिलेंगे, सेंटर में राधा श्याम सुंदर मिलेंगे, और फिर राइट साइड में हृदय चैतन्य, जो राधा श्याम सुंदर हृदय से प्रकट किए हैं स्वयं राधा रानी ने, वह श्यामानंद प्रभु। पुजारी भी दिखाते हैं, पुजारी भी बोलते हैं, सामने ही दिखते हैं। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज जो अनभिज्ञ लोग हैं, जो अनुगति में नहीं जाएंगे, जो मेन बड़ा विग्रह है उसको प्रणाम करके चले आते हैं। मैं भी इवन बहुत सालों तक, जब हम इस्कॉन से जाते थे, बहुत सालों तक
बड़े विग्रह को श्याम सुंदर यही है, प्रणाम करके आ गए। फिर जब गुरु वैष्णव के अनुगत्य में दर्शन करने जाते थे, जो छोटा सा विग्रह है, फिर बताया भाई ये विग्रह है, ये असली श्याम सुंदर, असली दोनों असली है, बट दिस इज द विग्रह जो राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ। यू कैन इमेजिन क्या विग्रह है वो, जो राधा रानी ने खुद प्रकट करके उनको सेवा करने के लिए दिया। तो ये अभिन्न है भगवान श्याम सुंदर से। मगर यही होता अनुगत्य में जाने का, दर्शन करने का। अदरवाइज तीर्थ परिश्रम मनेरा ब्रह्म है ना, केवल मनेरा ब्रह्म। अदरवाइज सब लोग बोलेंगे तो मैं तो वृंदावन गया, अभी परसों मुझे जयदेव प्रभु या विक्की ने शायद भेजा, नहीं जय देवी भेजा भाई, बांके बिहारी में तो पैरों के नीचे दब गए लोग, इतना भीड़, इतना न्यूज में आ गया क्या क्या हो रहा है। तो क्या ये श्रद्धा है? वी आर टॉकिंग अबाउट श्रद्धा। इज दिस श्रद्धा? ये श्रद्धा कहां से हो गई? पीपल मे थिंक श्रद्धालुओं को ऐसा हुआ। why are they coming? What are they doing? What is the goal? Nobody knows. And what they come for, even we know. किस लिए आते हैं, क्या नहीं आते, जो लोग नहीं जानते। तो इसलिए वृंदावन जाना या केवल वृंदावन में रहना या दर्शन करना जो है, वो जो है अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपने हिसाब किताब से, इसे केवल मनेरा ब्रह्म गुरु वैष्णवगण बोलते हैं। ये ब्रह्म है। यू आर जस्ट इन सम इल्यूजन थिंकिंग आई डिड दर्शन, आई डिड परिक्रमा। जस्ट दर्शन, जगह दर्शन। जैसे कोई घूमने जाता है, गोवा जाता है, इधर उधर, थोड़ा सा सुकृति लाभ अवश्य होगा, बट स्टिल इट इज नॉट गोइंग टू गिव द रियल दर्शन। तब जब श्यामानंद प्रभु को राधा ठकुरानी ने इस प्रकार दिया, तो सभी गुरु वैष्णवों ने फिर उनको स्थापित किया। उनको जैसे दीदी बताया, गले से लगाया, बहुत रोदन किया और ये स्थापित किया कि यह राधा रानी के निज परिकर है। ऑल्दो गुरु साक्ष्य रस में है, शिष्य माधुर्य रस में है, और उस माधुर्य रस को प्रकाश करने के लिए, सहायता करने के लिए उनको माधुर्य रस के गुरु जीव गोस्वामी के पास भेजा। इसलिए जीव गोस्वामी जब नुपुर, तब भी जीव गोस्वामी को दिखाया, देखो गुरुदेव मुझे ये मिला है। इसी को बोलते हैं गुह्यम आख्याति प्रेष्यति, जो गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। अब नुपुर लिया, क्या करूं, इसको रखूंगा मंदिर में, कुछ नहीं, किसको दूं, क्या करूं, कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। तब जाके जीव गोस्वामी जब शिक्षा दिया, उन्होंने बताया देखो जिसका है उसी को देना। ये तो दे देते, जो ललिता सखी आई थी पकड़ा देते उनको भी, जिसका है उसी को देना। ये हमारे जो है शिक्षा गुरु या गुरुदेव जो है हमको गाइड करते हैं कैसे, तभी तो दर्शन हो पाया। ये तो ललिता जी लेके जाती और उनको तपस्या करनी, आई मीन इट इज ऑल लीला, बट स्टिल हाउ गुरुदेव इज टीचिंग, भाई जिनका है उनको ही देना। अच्छा लेके जाएंगी तो बोलना, फिर जब राधा ठकुरानी का तुम दर्शन करोगे तो बोलना भी बिना श्याम सुंदर के दर्शन कैसे, आप दोनों दर्शन करा दो। चरण पकड़ लेना, छोड़ना ही नहीं जब नुपुर पहनाने जाओगे। जब उनको अपने हाथों से लेके गए, आंखों में पट्टी बांध कर लेके गए, बोले चलो लेके तो जाऊंगी लाली को, पर हमारी लाली किसी लड़के को नहीं देखती है, किसी पुरुष को नहीं देखती है, आंख पट्टी बांध करके उनको दे दो। जब लेके गए बोले मैं तो दे दूंगा, परंतु मुझे क्या पता आप ही के चरणों का है, चरण तो दिखाओ आपके चरणों में फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब जाकर के मैं सोचूंगा आपका ही है। तो ठीक है, मान गया मैं। बुद्धिमता अर्थात गुरु द्वारा गाइड किया गया, उनके चरणों में लगाया और चरण पकड़ लिए। बोले ठकुरानी महारानी, मैं जानता हूं आप मुझे वंचित करना चाहते हैं फिर से दर्शन के लिए, पर कृपा करके दर्शन प्रदान कीजिए। तब राधा रानी ने उनकी पट्टी खोल करके उनको अपना निज दर्शन कराया और उन्हीं को उसी नुपुर से तिलक भी कराया। सो अल्टीमेटली द इंपॉर्टेंट थिंग इज अनुगत्य में सेवा। ऑल्दो ऐसे सीनियर वैष्णव जी भी जब अपने गुरु जी से मार खा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुझे क्यों मारे, अरे मैं तो सखी हूं, अरे मैं तो राधा रानी का दर्शन की चुकी हूं। क्या क्या स्तर है, यू कैन इमेजिन, माधुर्य रस के वक्त, परंतु गुरु जी के सामने चुपचाप खड़े, बस कुछ नहीं बोल रहे। अगर राधा रानी ने मुझे ये दिया वही बताएंगी, नहीं तो बोल सकते राधा रानी ने दिया जो भी है, भले बताया भी, परंतु जब राधा ठकुरानी खुद उनको ये आज्ञा दी, तब उन्होंने उनको प्रचार के लिए आगे भेजा जीव गोस्वामी पाद ने। तो इस प्रकार से ये सद शिष्य का लक्षण है, जो माधुर्य कादंबनी ग्रंथ का भी अगला टॉपिक आएगा, जो हमने कल सुना। कोई प्रश्न अभी तक किसी का इस टॉपिक के ऊपर? any other question or any other thing anyone want to add? ओके, तो अगर नहीं तो हम माधुर्य कादंबनी ग्रंथ में श्रद्धा तत्व को
या श्रद्धा के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रभु श्रद्धा जी उधर उनके ये भजन कुटी भी है ना, जमीन के अंदर अंदर जमीन के अंदर जो उनके शिष्य जो है, अच्छा उनके अच्छा एक शिष्य हुए रसिकानंद प्रभु, अच्छा अच्छा और उनके वो एक जमीन, बहुत जमीन के अंदर उनकी उनकी भजन कुटी है, अवश्य है। जाडू मंडल, अगर आप कभी गए हो, किसी ने जाडू मंडल देखा है? जाडू मंडल जी जो है, प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। वहीं पर जाडू मंडल पे एक स्थान है छोटा सा, वहां पे उन्होंने चरण चिन्ह भी रखा हुआ है, जो भी हमने फोटो भी दिखाया था। अपने परिक्रमा मार्ग पे जाएंगे तो अपने इधर गोकुलानंदन से या इवन राधा रमन से भी पीछे से चले जाएंगे तो वहां पर जाडू मंडल का दर्शन कर सकते हैं। जिस स्थान पे वो जाडू करते थे, धीर समीर, जहाँ पे वर्णन करते धीर समीर यमुना तीरे, जहाँ इवन समीर भी, इवन हवा भी धीरे धीरे चलती है। क्यों धीरे धीरे चलती है? क्योंकि राधा गोविंद के प्रेम लीला में कोई डिस्टरबेंस ना हो जाए। पहले हवा बहुत तेज चलती थी, तो राधा गोविंद जब विश्राम कर रहे हैं, राधा ठकुरानी कन्हैया की गोद में अपने सर रखी हुई है, हवा की आवाज से उनको डिस्टर्ब होता है, तो हवा भी कन्हैया के बोलने से या उनके केवल इशारे मात्र से वहां पे बहुत धीरे धीरे चलती है, बहुत शांति। धीर समीरे यमुना तीरे वसते वसते मनवाल। तो वहीं पर जाडू मंडल है, जहां पर रोज रास नृत्य, जहाँ पर रोज राधा गोविंद अपनी अलग अलग लीलाओं को करते हैं, और वहीं पर श्यामानंद प्रभु जी को यह नुपुर मिला। तो कमिंग बैक फ्रॉम लीला टू तत्व सिद्धांत, जो शास्त्रों में दृढ़ विश्वास होने के फलस्वरूप दूसरा लक्षण अवश्य उत्पन्न होगा, अर्थात श्रद्धा को हमने सुना। श्रद्धा के दो सोपान है, एक तो समस्त शास्त्रों में दृढ़ विश्वास, और न केवल दृढ़ विश्वास, उसके ऊपर वो चलेगा, उन सब शास्त्रों के नियमों को पालन करेगा, उसको जीवन में धारण करेगा, तभी उसको श्रद्धा पूर्ण कही जाएगी। खाली बोलने से कि मुझे श्रद्धा है, मैं जानता हूं, मैं शास्त्र पढ़ता हूं, उसको श्रद्धा नहीं कहा जाएगा। इसको हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया, फिर से नहीं करेंगे, नहीं तो टाइम इसमें निकल जाएगा। फिर हमने सुना कि अनुगत्य में सेवा को ही श्रद्धा कहेंगे। बिना अनुगत्य में अगर सेवा की जाती, स्वतंत्र सेवा नहीं हो सकती। अगर स्वतंत्र रूप से कोई सेवा करता है, उसको श्रद्धा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे ये मन के अनुगत्य में है, ये सेल्फ डिपेंडेंट है, ही इज नॉट ए डिवोटी एट ऑल, दैट इज नॉट इवन कंसिडर्ड एज अ डिवोटी, बिकॉज अभी उसकी श्रद्धा भी हुई ही नहीं है। श्रद्धा होगी तो शास्त्र में जानेगा गुरु कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए वह उनकी अवश्य अनुगत्य में भजन करेगा। और क्या तत्व ज्ञान ही भगवत प्रीति प्राप्त कराएगा, भक्ति कहेंगे, यो भी कहा नहीं। तत्व ज्ञान तो कवच के समान है, जिस प्रकार युद्ध में कवच हमको आखेड़ों से, आक्षेपों से, तीरों से, तलवारों से बचाता है, उसी प्रकार से ये तत्व ज्ञान हमको भक्ति मार्ग से भटकने से बचाएगा। तत्व ज्ञान ही स्वयं भक्ति नहीं है, परंतु शास्त्र ज्ञान भक्ति को आगे बढ़ने के लिए हमको बहुत ही सहायक होती है। फिर श्रद्धा का तात्पर्य में हमने सीखा, उत्तम भक्त के अंदर जो श्रद्धा है वो किस प्रकार की है, मध्यम भक्ति के अंदर किस प्रकार की श्रद्धा है, और कनिष्ठ भक्ति के अंदर किस प्रकार की श्रद्धा है। किस प्रकार की श्रद्धा उत्तम भक्ति के अंदर है, किसी को अगर याद हो, कोई अगर डिस्प्लेन करना चाहे। उत्तम भक्त जो है वो शास्त्र में निपुण होते हैं, उनकी श्रद्धा बहुत दृढ़ होती है, वेरी गुड, और वो संसार का उद्धार करते हैं। और मध्यम और उत्तम में क्या अंतर है श्रद्धा के माध्यम से? मध्यम शास्त्र को कम जानते हैं और श्रद्धा भी कम होती है। मुझे लगता है कि वो संसार का उद्धार नहीं कर सकते, संसार का उद्धार नहीं कर सकते हैं। श्रद्धा उनको भी पूर्ण है, हाँ, श्रद्धा उनको भी पूर्ण है, पर शास्त्र में थोड़ा कम अंडरस्टैंडिंग। अब एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल यू वांट टू कंसिडर, फॉर एग्जाम्पल कोई मध्यम अधिकारी व्यक्ति के या मध्यम अधिकारी जो भक्त है उसकी श्रद्धा कैसी है? आज कोई मायावादी आपके सामने आ गया, कोई बुद्धिस्ट आ गया, कोई बहुत अच्छा संस्कृत जानने वाला आ गया, वृंदावन में बहुत सारे संस्कृत स्कूलों में बहुत सारे संस्कृत पढ़ते हैं लोग, और आपके सामने वह या उस व्यक्ति के सामने वो बहुत सारे श्लोकों को प्रस्तुत करता है और उस किसी भक्ति मार्ग के विधि को खंडित कर देता है, बोलता है ये विधि ठीक नहीं है, ज्ञान मार्ग ही सर्वोत्तम है, ये भक्ति में ठीक नहीं।
अब उसने शास्त्रों के अनुसार इसको प्रूव कर दिया, श्लोक बता करके अलग अलग ग्रंथों से, स्कंद पुराण से, पद्म पुराण से, भागवत से, वेद से, पुराण से प्रूव कर दिया। अब ये व्यक्ति इसको आंसर नहीं दे पाएगा क्योंकि इतना उसको शास्त्र ज्ञान नहीं है, परंतु उसकी श्रद्धा जो है वो पूर्ण है। अब भले ही वो हार गया उससे इस शास्त्र ज्ञान में, फिर भी क्या होगा जब वो वहां से शास्त्र ज्ञान उठेगा या वहां से निकलेगा या वहां पर बैठा है, वट एवर वे, ही विल नॉट गेट डिविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ भक्ति स्टिल, ऑल्दो ही हैज लॉस्ट द डिबेट। उसको कई सारे तर्क बोले गए हैं कि ये मार्ग ठीक नहीं है, या ये ठीक, ये वस्तु भगवत, कृष्ण भगवान नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल, नारायण ही भगवान है, जैसे हमने अभी साउथ इंडिया टूर में किया। इवन कृष्ण को भी हमने नारायण के रूप में ही देखा, वेणुगोपाल स्वामी को भी हमने चतुर्भुज रूप देखा, वहां पर भी बगल में उनके शंख चक्र भी था, वेणु भी थी। अब वेणु वाले को शंख चक्र का क्या काम? जब रासलीला में भगवान अंतर्ध्यान हो गए, समस्त गोपियां उनके ढूंढने लग गई, तो भगवान कृष्ण कैसे प्रकट हो गए उनके सामने? चतुर्भुज नारायण रूप में, मुरली बजा रहे उसी रूप में खड़े हो गए। तो गोपियों ने क्या कहा? गोपियों ने क्या कहा? उन्हें उनको प्रणाम किया, हे नारायण आपको प्रणाम है। ना मैं कृष्ण को देखा है क्या कहीं? हमारे कृष्ण को देखा है कहीं? सामने तो खड़े हैं, वही तो है, बस दो बुझाई तो एक्स्ट्रा निकल आई, भाई क्या हो गया ऐसा? पर जब राधा ठकुरानी आई, वो खड़े हुए, तब क्या हुआ उनको? जब राधा रानी आई उसके सामने नहीं चले, 2 बजे अंदर हो गई, कृष्ण आ गए, गायब हो गई, नारायण सब खत्म। नारायण की नारायणता भी खत्म हो गई राधा रानी को देख करके। उनकी 2 भुजाएं भी कहाँ गायब हो गई, मुरली बजने लगी, मुकुट गिरने लगा, कि पीताम्बर भी गिरने लग गया। अब कोई नारायण वो रहे ही नहीं। तो जो भक्त है, भले ही शास्त्र में वो नहीं ठीक से जान, जैसे आप लोग, हम लोग, सब लोग अभी होंगे, अब तो चलो कनिष्ठ हैं, परंतु धीरे धीरे जब भक्ति में हमारी दृढ़ श्रद्धा होएगी, फिर चाहे ये तो भगवत स्वरूप की हम बात कर रहे हैं। देयर कैन बी ज्ञान योगी, देयर कैन बी कर्म योगी, देयर कैन बी मायावादी, देयर कैन बी सम बुद्धिस्ट, देयर कैन बी सम अदर फिलोसोफर, देयर कैन बी ईशा योगी, हाँ, व्हाट इज दैट, सदगुरु, or there can be some other asaram or somebody who knows so many things. Then you will start, okay, this is, यही तो सही है भैया, सही देखो क्या बढ़िया मंदिर ईशा फाउंडेशन का है, कितना विशाल योगा है, कितना पावर है, कम करो ना गैस। Then what will happen? उसकी श्रद्धा जो है वो कभी डगमग नहीं होएगी। अर्थात भले ही उसको शास्त्रों में पूर्ण निपुणता नहीं है, भले ही शास्त्रों में उसका पूर्ण कंट्रोल नहीं है, परंतु उसकी श्रद्धा जो वो दृढ़ है। वो कुछ भी बताओ, कुछ भी वो हार जाए, उसको किसी भी प्रकार से डिस्कशन किया जाए, पर वो भक्ति मार्ग से हटेगा नहीं, वो भक्ति मार्ग में दृढ़ रहेगा। और वो महाभाग्यवान इसीलिए है क्योंकि उसकी श्रद्धा दृढ़ हो चुकी है। परंतु उत्तम भक्त क्या है? उसकी श्रद्धा तो दृढ़ है ही है, there is no question that he will get divided, but even nobody can debate or defeat him in शास्त्र also. जैसे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद, हमारे गुरुवर्ग, इनके सामने किसी भी प्रकार से कोई भी शास्त्रार्थ करने आ जाए, धुरंधर मायावादी आ जाए, जैसे हमारे गुरुदेव के समय एक मथुरा में एक मायावादी आया और बोलने लग गया हम सब एक ही है, यही ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। तो गुरुदेव ने कहा, ऐसे पूर्व जी लोग वर्णन करते हैं, ये ब्रह्म आ गया है, स्वयं ब्रह्म आ गया है, इसको खाना वाना मत खिलाओ, जो अंगीठी में जो आग लगाया है चूल्हे में, वो चूल्हे का आग निकाल करके डंडा इसके मुंह में डाल दो, ये तो ब्रह्म है ना, इसको कुछ नहीं होगा। ऐसे उसको मजाक करने के लिए, और वो इतना डर गया कि वहां से उठ के भाग गया। अरे तो भगवान है तो हम ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, तो ले लो ना, ये भगवान ने आग खाया पिया था, पूरा जंगल का दावाग्नि ले ली थी, तुम एक छोटा सा एक लोहे का जो अपना जो लकड़ी का जलता हुआ राख किसी को मुंह में डाल दो ना, तुम तो ब्रह्म हो। अगर तो शास्त्र तुम बोलो, मैं भी, हम भी शास्त्र प्रैक्टिकली करके दिखा दो। तो अर्थात उत्तम महाभागवत जो है वह हर शास्त्र में निपुण है। प्रभुपाद जी देखिए, भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी विदेश गए, कैसे कैसे चर्च में बड़े बड़े पोप उनसे डिबेट करने आते थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट उनसे डिबेट करने आते थे। प्रभुपाद सीधा बोलते, यू आर रास्कल, यू डोंट नो एबीसी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कई सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी स्ट्रेट, वेरी ऑन शास्त्र, है कि नहीं? और कुछ बोल रहे प्रभु जी, कुछ ऐड कर रहे हैं? या भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी। सो
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन उत्तम वक्ता इन श्रद्धा एंड मध्यम। मध्यम भी कभी भक्ति में श्रद्धा उसकी कम नहीं है, किसी भी हालत में मर जाएगा पर भक्ति नहीं छोड़ेगा, ऐसा है, ऐसा उसकी श्रद्धा होती है। पर कनिष्ठ क्या है, उसकी श्रद्धा कोमल है। अभी जो हमने पीछे आगे पढ़ा या पीछे पढ़ा, कल भी पढ़ा था, उसकी श्रद्धा थोड़ी कोमल है। कोमल मतलब जिस प्रकार एक नया नया पौधा निकला है, वो टहनी बड़ी ही सॉफ्ट है, इसी को बोलते हैं कोमल श्रद्धा। किसी ने बता दिया, अरे भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये गौड़िया मठ में, आओ इधर दूसरी जगह पर, थोड़ा सा ही ध्यान मंत्र करोगे ना तो देखो कैसे तुम्हारा पैसा भी, कितना धन संपदा आ जाएगी, किस प्रकार तुम्हारा सब संसार का सब उपलब्धियां प्राप्त हो जाएंगी। क्या इधर करोगे, क्या ये हरे कृष्ण करने से होने वाला है, ये मंत्र करो, ये वाला मंत्र देखो, ये मंत्र में कितनी शक्ति है, सब बीमारियां दूर भाग जाएंगी। कैसे ऐसे मतांतर वाले लोगों के पास हजारों लोग पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा, नाम तो बोलना चलो किसी का, हम किसी के प्रति हमारी कोई अश्रद्धा नहीं है, परंतु आपने देखा होगा जैसे कई सारे मंत्रांतर, करोड़ों फॉलोवर्स होते हैं, हर व्यक्ति को अलग अलग मंत्र मिल जाता है, तुमको ये मंत्र, तुमको ये मंत्र, तुमको ये मंत्र, तुमको ऐसा, तुमको वैसा। तुमको क्या चाहिए, पढ़ाई के लिए ये मंत्र करो, इससे पढ़ाई प्राप्त हो जाएगी। तुमको क्या चाहिए, तुमको अच्छा शरीर चाहिए, हाँ अपने स्वस्थ रहने के लिए ये मंत्र करो, इससे स्वस्थ रह जाओगे। अच्छा तुमको क्या चाहिए, तुमको प्रमोशन चाहिए, धन चाहिए, they know this is all in our Veda, बट क्या ये भक्ति है, क्या ये भक्ति, क्या इसको भक्ति कहेंगे, नहीं कहेंगे। इसलिए जो कोमल, जो कनिष्ठ भक्त होता है वो भटक सकता है किसी को प्रलोभन के द्वारा, इसलिए उसके लिए क्या है, उसको भक्तों के संग में रहना बहुत आवश्यक है। जैसे हमने कल वर्णन किया, कहीं जगह पर कीर्तन होता है, जो मुकुंद दत्त के बारे में हमने सुना, महाप्रभु ने क्यों नहीं उसको दर्शन दिया, भाई तू यहाँ वहां कहीं भी कीर्तन सुनने जाता है, कथा कीर्तन बैठ जाता है, मायावादियों के भी, कर्मियों के भी, ज्ञानियों के भी, उस कीर्तन का लक्ष्य पता ही नहीं उनको क्या है। हमारा लक्ष्य तो बड़ा भव्य मंदिर निर्माण करना है जी, हम तो भगवान के लिए बड़ा सेंटर बनाएंगे, ये हमारा लक्ष्य, तो भगवान भक्ति ही तो लक्ष्य है, इसमें गलत क्या है। या हमारा लक्ष्य तो चलो हजारों लोग फॉलोअर बन जाए, तो महाप्रभु ने क्या कहा, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविता वा जगदीश कामये जन्मना जन्मनेश्वरी भक्ता भक्तिर अहेतु की तो ही। हमारी भक्ति का लक्ष्य तो अहेतु भक्ति है, मुझे धन भी नहीं चाहिए, मुझे जन भी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर कविता नहीं, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भाई, मेरे भजन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम हो बस, और कुछ ना हो। बाय डिफॉल्ट प्रचार करना है, मंदिर बनना है, सेंटर बनना है, खुद ब खुद बन जाएगा, बट माई गोल इज नॉट टू हैव बिग टेम्पल, बिग सेंटर, वट एवर इज रिक्वायर्ड। अगर उस कीर्तन का, कथा का लक्ष्य वो है तो शुद्ध भक्ति नहीं कहलाएगी भाई, ये आरोप सिद्धा भक्ति कहलाएगी, मिश्रित भक्ति हो जाएगी। तो इन विचारों में कनिष्ठ को नहीं पता है, अब बेचारा क्या करेगा, वो नहीं जानता है, जाकर के बैठेगा ऐसे ही सत्संगों में, ऐसे ही कथाओं में, कीर्तनों में, और भक्ति मार्ग जो है वो छूट जाएगा। जिस लिए आया था वो किया करेगा ही नहीं। इसलिए कई सारे भक्त लोग, बोलना नहीं चाहिए, डोंट वांट टू टेल न्यूज़, दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन सेंटर्स एंड देन and there is no result, no transformation happening, but they know what is goal, उसकी थोड़ी अनुभूति या उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है तो नहीं टिक पाएंगे। पर जो जानते ही नहीं, जीवन भर कुछ गुरु कृपा होगी, कुछ वैष्णव कृपा होगी, कुछ सिंसियरिटी रहेगी, सरलता रहेगी, तो अवश्य गुरु वैष्णव उनको गाइड करेंगे और उनको इस स्तर पे आना ही पड़ेगा। They have to come from the कनिष्ठ to मध्यम, otherwise whole lifetime will be, millions of lifetimes can go in the कनिष्ठ अधिकार। तो इसलिए कनिष्ठ अधिकार को शास्त्र में, अभी जब इतना सारा क्यों पढ़ रहे हैं, कभी जैव धर्म पढ़ रहे हैं, शांति प्रभु पढ़ा रहे हैं, कभी भजन रहस्य कर रहे हैं, कभी माधुर्य कादंबनी, कभी जैव धर्म, कभी फिर से बृहद भागवतामृत। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू कम फ्रॉम दिस कनिष्ठ टू द मध्यम अधिकार। मध्यम अधिकार में हमको बस दिखाने के लिए नहीं, शो करने के लिए नहीं कि महाभागवत बन गया, बहुत बड़ा भक्त बन गया, नहीं। इससे क्या होगा, इससे हम दृढ़ हो जाएंगे, हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी, फिर कोई दूसरे प्रकार की भक्ति हम करेंगे ही नहीं। इसलिए कहा गया है, इस कोमल वाले तने को जब सत्संग में रहेगा, जब ये पेड़ अंडर कवर रहेगा, सत्संग इज जस्ट लाइक ए कवरिंग, नॉट ए कवरिंग, जस्ट लाइक ए फेंस। भक्तों का संग हमारे लिए एक फेंस का काम करता है, हमारे को बचा के रखता है। अगर हम भक्तों के संग में नहीं रहे 4 दिन, आप देखिए खुद ही मन बोलेगा, अरे तेरे को तो संसार के बहुत सारे काम इंपॉर्टेंट करने हैं, भक्ति तो सेकेंडरी हो जाएगी, खुद तो खुद सेकेंडरी हो जाएगी। ये भक्ति का फेंस ये हमको बचा के रखती है, क्योंकि रोज कथा सुनेंगे तो ये फेंस क्रिएट हो रहा है। उन संग में रहेंगे, कथा सुनेंगे, ये तो संसारी व्यक्तियों के साथ
हमको लगेगा संसार ही ठीक है, संसार की प्रॉब्लम्स मुझे सॉल्व करनी है, घर परिवार पुत्र समाज पैसा धन यौवन ये सब मुझे सॉल्व करना है, इसीलिए मैं आया हूं, भक्ति साइड में रह जाएगी। इसलिए कोमल श्रद्धा वाले व्यक्ति को भक्त संग में रहना बहुत ही नितांत आवश्यक है और प्रॉपर संग में रहना है। मायावादियों के, कर्मियों के, ज्ञानियों के, भौतिक मिश्रित भक्तों के संग में नहीं रहना है। उनके संग में रहेंगे तो वही प्राप्त होगा, जैसा संग वैसा रंग। इसलिए क्रमशः वो प्रगति करेंगे। फिर बताया श्रद्धा स्वाभाविक होगी और बलपूर्वक होगी, अर्थात श्रद्धा शास्त्रीय होगी या लौकिक होगी। लौकिक हमने ऑलरेडी ऊपर सुना, जो लोगों के देखा देखी, आप मंदिर में आ गए, आपने कुछ अच्छा, आपको कुछ कुछ लाभ होने लग गया, जैसे वेंकट प्रभु आए, अरे मैंने भगवान के लिए प्रार्थना कर दी, उनका फ्लैट का काम शुरू हो गया जो अटका हुआ था। अब ठीक है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, उनका विला का काम शुरू हो गया, बिल्कुल हो गया, पर इस कारण से मैं भी मंदिर, वो भी मंदिर आने लग गया, अरे हाँ जी ठाकुर जी बड़े दयालु है जी, चलो ठीक है। अब इस कारण से अगर उनको साधु संग मिल गया तो भक्ति में आगे बढ़ गए थोड़े बहुत, मगर अगर वही उनका लक्ष्य रहा तो फिर खत्म। या आपने कोई किसी और संप्रदाय से, किसी और बाबा से जिसके पास सिद्धि है, मंत्र ले लिया और आपको लाभ होने लग गया, शरीर स्वस्थ होने लग गया, पैसा आने लग गया, आपको ग्रोथ होने, सब कुछ होने लग गया, तो श्रद्धा उधर ही चली जाएगी। इसी को बोलते हैं लौकिक श्रद्धा, जो लोक के आधार पर साधारण लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, उसको लाभ हो रहा है। आसाराम बापू जी सबको अलग 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 मंत्र दे रहे हैं, किसी को पढ़ाई में मास्टर हो रहा है, कोई जा रहा है हरिद्वार ऋषिकेश, वहां पे किसी बाबा ने कोई मंत्र दे दिया, कोई तंत्र दे दिया, कोई आशीर्वाद दे दिया, वो सब लोगों को लेके जा रहा है, अरे चल तू भी चल, तू भी चल। ऐसे करते करते लाखों करोड़ों की भीड़ उनकी हो जाती है। पर ये श्रद्धा कौन सी है? ये शास्त्रिक श्रद्धा है? ये भक्ति की श्रद्धा है? नहीं, ये केवल लौकिक श्रद्धा है। इसलिए कहा गया है जो स्वाभाविक श्रद्धा होती है उसको शास्त्रिक श्रद्धा बोलते हैं, अर्थात साधु संग और साधु कृपा से उत्पन्न श्रद्धा ही स्वाभाविक होती है। जब आप साधु संग करेंगे, जब वैष्णव संग करेंगे, कौन से साधु? जो साधक है, जो प्रेम भक्ति जिनका लक्ष्य है, उन साधुओं का संग करेंगे तो शास्त्रिक श्रद्धा आएगी। और अन्यथा अगर कर्मकांडियों का, ज्ञानियों का, जो संसारिक भोग प्राप्त कर उनका संग करेंगे तो उसको साधु संग नहीं कहलाया जाएगा। आगे वर्णन किया गया साधु संग क्या है। इसलिए कहा गया सत्पुरुषों के संग में मेरा पराक्रम का यथार्थ ज्ञान करने वाली एवं हृदय तथा कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती है। उनका श्रवण करने से शीघ्र ही अविद्या निवृत्ति के फलस्वरूप मुझ में पहले श्रद्धा, फिर रति और फिर अंत में प्रेम का क्रमय उदय होता है। वर्णन करते हैं कपिल देव अपनी माता देवहूति से श्रीमद् भागवतम में कि सत्पुरुषों के संग में, जो साधना करते हैं उन वैष्णवों के संग में आपको यथार्थ ज्ञान होगा, एज इट इज पता चलेगा सही वस्तु क्या है। फिर आपके हृदय में तथा कानों में प्रिय लगने वाली जब मेरी कथाएं सुनोगे आप, भगवान कृष्ण की, राम की जब कथाएं सुनेंगे हम, उनका श्रवण करने से क्या होगा? शीघ्र ही अविद्या का नाश होगा। अभी हम जान गए कि सत्संग सही क्या है, गलत क्या है, हम जान गए श्रद्धा क्या है, अश्रद्धा क्या है, हम कर्म संग क्या है, ज्ञान संग, सिंगा भक्ति क्या है। अब ये अविद्या का नाश हो गया, जो विद्या नहीं है उसको बोलते हैं अविद्या। अब हमको ज्ञान होने लग गया, सही चीज का पहचान आने लग गई है, धीरे धीरे सही चीज की पहचान आने लग गई धीरे धीरे, कि कौन सतगुरु है, कौन सतगुरु नहीं है, कौन वैष्णव है, कौन वैष्णव, किसका संग नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे जब श्रद्धा आएगी उसके फलस्वरूप भगवान में श्रद्धा आने लगेगी और फिर रति होगी, आसक्ति आ जाएगी और फिर प्रेम आएगा। इस श्लोक में प्रमाणित होता है कि साधु संग से ही श्रद्धा उदित होती है। इसलिए साधु संग ही श्रद्धा का एकमात्र उपाय है। फिर बताया गया दूसरा, बलात् या लौकिक श्रद्धा। बलात् अर्थात जो पहले बताया, जो सत्संग से उत्पन्न नहीं होती बल्कि दूसरे लोगों को देखकर उदित होती है। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया, कोई मंदिर में आ गया, कंठी माला देखा, अरे मुझे भी कंठी माला दे दो, आप जप कर रहे हो, मैं भी जप करता हूँ, पर उसको कोई पता नहीं है, वो जब उसने कर लिया एक दिन के लिए या वो 1 घंटे के लिए, घर में जाके माला टांग दी कील पर, फिर कभी देखा ही नहीं उस माला को। क्यों? क्योंकि वहां पर सब लोग दिख रहे थे, कर रहे, तो मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी कर लेती हूँ, परंतु क्या उसमें टिका है, क्या उसमें टिकी हुई है, आगे बढ़ रही है, बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, शास्त्र का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, भक्ति क्या वस्तु है, भक्ति क्यों करनी है, चिंतामणि है, पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त, अभिन्न भगवान के नाम से, नाम की कितनी शक्ति है वो जानता ही नहीं। साधु संत की क्या शक्ति वो जानता ही नहीं, इसलिए माला ले तो ली, छोड़ दी।
एकादशी व्रत करना शुरू कर दिया, साधु संग में थोड़ी देर रहा, किसी को देखा देखी हाँ एकादशी से बहुत शरीर स्वस्थ रहता है, ये होता है वो होता है, अरे मैं तो बीमार पड़ गया, कुछ नहीं हुआ मुझे, छोड़ दो, साइड में कर दो। इसी को कहा गया है। एक व्यक्ति दीक्षा लेकर भजन करना आरंभ किया और कुछ दिनों में धनवान हो गया। ये देखकर अन्य लोग भजन करने लग गए। ये कहते हैं, इसको लौकिक श्रद्धा कहते हैं। संसारी कोई लाभ हो गया, लोगों का देखा देखी जो वस्तु है उसको कहते हैं लौकिक श्रद्धा। इस श्रद्धा का शब्द भजन में कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है इस श्रद्धा का। इट इज ऑफ नो यूज बिकॉज़ दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। This may be there for 1 day, 2 day, 10 day, 15 day। आप देखो, अनुभव करो, कितने लोग भक्ति मार्ग में आते हैं, छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि उनकी श्रद्धा केवल लौकिक रहती है। हमने भी कॉलेज लाइफ में देखा, आपने भी देखा होगा, ईयर के स्टार्ट में 30-40 लोग जुड़ जाते थे, ईयर खत्म होते थे 4 या 5 बजते थे। फिर सेकंड ईयर में हम फिर से शुरू करते थे, नया ग्रुप आता था, नए जूनियर आते थे, फिर से हाउस फुल, कमरा फुल, रोड भी फुल, बाहर क्या बोलते हैं पोर्च भी फुल, फिर छत पे पूरा छत फुल, मगर फिर निकलते छांटते कोई 2-4 बचेंगे। लोकालोकी लोग आ तो गए, मंदिर में भी आ गए, मठ में भी आ गए, कथा सुनी 2 दिन 4 दिन, मगर कोई लेना देना नहीं भक्ति मार्ग से। भक्ति मार्ग से कोई इंटरेस्ट नहीं है, सेवा करने के लिए भी नहीं, शो के लिए। कथा भी करनी है शो के लिए, सेवा भी करनी है शो के लिए, बस दिखाना है, लौकिक। दिस इज ऑल लौकिक श्रद्धा। सही में भजन करना है, सही में वो हृदय में सिंसियरिटी है तो रिजल्ट अवश्य आएगा। इसलिए लौकिक श्रद्धा जो है, श्रद्धा वाला व्यक्ति भी सत्संग में साधु संघ की कृपा से शास्त्रीय श्रद्धा को लाभ कर सकता है। अब ये लौकिक श्रद्धा वाला व्यक्ति का क्या होगा? धीरे धीरे वो साधु संघ में आएगा। चलो, अगर रेगुलरली आता गया और साधु संघ उसको मिला, और धीरे धीरे हो सकता है उस पे भी शास्त्र श्रद्धा प्रकट हो जाएगी। जब तक शास्त्र श्रद्धा प्रकट नहीं होगी तब तक उसकी श्रद्धा दृढ़ श्रद्धा नहीं कहलाएगी, तब तक वो भजन में ठीक तरह से टिकेगा नहीं। इसलिए भले ही वो लौकिक श्रद्धा देखा देखी आया है, परंतु अगर रेगुलरली सत्संग करना शुरू करे, प्रारंभ करे और उसमें विश्वास के साथ आता रहे, तो वो भी धीरे धीरे शास्त्रिक श्रद्धा को प्राप्त हो सकता है। बट कंडीशन इज इफ ही इज कंटिन्यूअसली बीइंग देयर। फिर जीव गोस्वामी के अनुसार, क्या टाइम हुआ? अभी है 5 मिनट। जीव गोस्वामी के अनुसार कहा गया है, साधक 2 प्रकार के होते हैं, एक रुचि प्रधान है, एक विचार प्रधान है। रुचि प्रधान साधक बड़ा सिंपल, कथा में आया, मंदिर आ गया, कथा सुनी, कीर्तन सुना, अच्छा लगने लग गया, रोज आने लग गया, कथा सुनते सुनते उसको अच्छा लग रहा है, बस अब नाम भी ले लिया, माला भी ले लिया, जप भी करना शुरू कर दिया, और श्रद्धा उत्पन्न हो गई, भाई ये तो मुझे करना ही, कैसे भी मुझे ही करना है। और फिर ऐसा नहीं बस नाम जप शुभ और नियम पालन करने लग गया, निरंतर कथा सुनता है, उसको इंटरेस्ट, उसको क्यों है, इसको क्यों करना है, इसका कैसे क्या होगा, ये क्यों है, वाई ज्यादा वाई उसके अंदर दिमाग में नहीं है। बस गुरु वैष्णव ने कहा है ये भगवत भक्ति ही सर्वोत्तम भक्ति है भाई, ये मैं अच्छे से जान गया हूं। और फिर जब नाम जप करेगा, कथा कीर्तन सुनेगा और श्रद्धा से सुनेगा, अल्टीमेटली ही आल्सो हैज टू लिसन, ही विल आल्सो लिसन, उसको बोलते हैं रुचि प्रधान। और जो विचार प्रधान वाला व्यक्ति है, ये 4 स्टेप्स में आगे बढ़ता है। सत्संग में हरि कथा के सुनकर सर्वप्रथम उसकी भगवान तथा भक्तों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। तत्पश्चात उसके हरि कथा में रुचि आने लगती है। तो पहले क्या है, जब व्यक्ति आएगा ये देखेगा, अच्छा ये भक्त लोग तो बड़े ही सिंसियर है, बड़े अच्छे से भक्ति करते हैं, भगवान परम दयालु है, तो इसकी पहले श्रद्धा जो होगी, सत्संग में आएगा तो पहले भगवान और भक्तों में इसकी श्रद्धा होगी। जब इसकी भगवान भक्तों में श्रद्धा होगी, तत्पश्चात उसको हरि कथा में उसकी श्रद्धा आना शुरू हो जाएगी। पहले ही दिन कोई आ गया और रेगुलरली हरि कथा में आने लगेगा। अभी देखिए यहाँ पर 10, 12, 15, 20 भक्त लोग आते हैं, जबकि हमने संडे में या ग्रुप में भी एटलीस्ट 200 लोग होंगे, 200 भक्त होंगे। उसमें से कुछ कभी कभार आते हैं, कुछ कभी कभार नहीं आते हैं, कुछ महीने में एक बार, कुछ हफ्ते में एक बार, कुछ कथा में वीकेंड को ही आएंगे, बोलेंगे हाली वीकेंड टाइम है, कुछ वीकडे में 2-3 बार आएंगे, ऐसा भी है, कुछ रेगुलरली किसी भी हालत में कथा सुनेंगे। तो इसी को दिस इज द कंडीशन, इट इज डिपेंडेंट अपॉन कितनी प्रकार की श्रद्धा उसके अंदर उत्पन्न हुई है, क्या उसकी प्रायोरिटी है। अब संवाड़ी में से काम है जी, बहुत है जी, ये है जी, ठीक है, अंडरस्टूड, हम गृहस्थी लोग हैं, हमारे अंदर सिचुएशन के अनुसार रहता है, मगर जब भी मुझे जितना मुझे मौका मिल सके, मैं बिना
हर कंडीशन में कथा सुनने का प्रयास करूंगा, अपना नाम करने का प्रयास करूंगा, करूंगी। तो इसलिए प्रथम स्टेज। फिर हरि कथा में रुचि होने पर वह भगवान के विषयों में अधिक और अधिक जानने की इच्छा करता है। अब हरि कथा में उसकी रुचि हो गई, अब हरि कथा में आने लग गया, कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ बोलने का, कुछ बोलेंगे, कुछ और जानने का इच्छा होगी, अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों है। इसके लिए वह एक दीक्ष गुरु अथवा उसके अधिक श्रवण गुरु का आश्रय लेकर उनके निकट हरि कथा श्रवण करेगा। अब सेकंड स्टेज में क्या होगा, वो दीक्षा गुरु ढूंढना प्रारंभ करेगा, शिक्षा गुरु, श्रवण गुरु, उनसे कथा सुनेगा। एक से अधिक यहाँ पे वर्णन किया गया, एक होगा, एक से अधिक भी हो सकते हैं श्रवण गुरु, उनसे श्रवण करेगा, उनसे शिक्षा लेगा। और he will come to the stage, now I want to take initiation, I have to take initiation, करना है मुझे, मुझे लेना है, मुझे लेनी है। फिर श्रवण करेगा। श्रवण के भी अलग प्रकार है, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्त फल, अब्रवाद और उत्पत्ति के द्वारा शास्त्रों के अर्थ को भली प्रकार समझकर उसे हृदय में धारण करने पर श्रवण कहते हैं। अब ये क्या क्या टाइप्स है, विल ट्राई टू कवर इट सम अदर, मे बी टुमारो और सम अदर डे, बट इन समरी शास्त्रों के अलग अलग विचार, उसमें तर्क वितर्क, अलग अलग विचारों को थोड़ा थोड़ा डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि ये जो है ये विचार प्रधान व्यक्ति है, ये रुचि प्रधान व्यक्ति नहीं है। रुचि प्रधान व्यक्ति तो सुन लिया, करेगा चुपचाप, मन गया, जो सुन रहा है, कथा सुन रहा है, कीर्तन सुन रहा है, भजन सुन रहा है, श्रद्धा हो गई है ऑलरेडी, नाम कर रहा है। पर ये विचार प्रधान व्यक्ति जो है ये घुसता जाएगा अंदर अंदर, और अधिक घुसेगा, भाई क्यों ऐसा, इसमें तर्क क्या है, वितर्क क्या है, और इस प्रकार से उसके हृदय में धारण करने का श्रवण कहते हैं। अब सदगुरु को ढूंढेगा, सदगुरु ढूंढने का प्रयास करेगा। यह श्रवण भक्ति का अंग है, परंतु गुरु पाद आश्रय से पूर्ण श्रवण भक्ति का अंग नहीं कहा गया है। अब इसलिए यहां पर वर्णन करा गया है। श्रवण जो हम करते हैं ना, आदो श्रवणम कीर्तनम सिमरनम, ये नवदा भक्ति है कि नहीं? सर नो, श्रवण कीर्तन नवदा भक्ति के अंग है कि नहीं? पहला अंग कौन सा है नवदा भक्ति का? श्रवण। तो ये जो श्रवण है, ये कौन सा श्रवण भक्ति का अंग तब कहलाएगा जब वो सदगुरु के पदाश्रय होकर के फिर जब श्रवण करता है तो उसको बोलते हैं ये श्रवण जो है वो भक्ति का अंग है। सदगुरु के पदाश्रय से पूर्ण जो श्रवण जीव करता है, वो जो नवदा भक्ति का अंग का श्रवण है, वो श्रवण नहीं है। इसलिए कहा गया है, इस प्रकार श्रवण करने से उसे ये ज्ञान हो जाता है कि भगवान भजन, भगवत भजन करना ही एकमात्र कर्तव्य है। इसी को शास्त्रीय श्रद्धा कहते हैं। अब ये 5 स्टेप विचार प्रधान भक्ति के हैं। अब वो जान गया है फाइनल स्टेज में, गुरु पदाश्रय ग्रहण कर लिया, गुरुदेव से, गुरु वैष्णव से, शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से, श्रवण गुरु से जब कथा सुन रहा है, अब ये कथा के माध्यम से नवदा भक्ति का एक अंग शुरू हो गया यहाँ पर। अब ये अच्छे से जान गया कि भगवत भजन करना ही एकमात्र कर्तव्य है। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत्य होय, ये शब्द उसको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है। इसके लिए इसी को कहेंगे शास्त्रीय श्रद्धा है। अब ये लौकिक श्रद्धा नहीं रही, अब इसने क्वेश्चन आंसर किए, तर्क वितर्क किया, उसमें जाकर के सुना, कथा सुनी अच्छे से, और रुचि उसको आने लग गई अभी कथाओं में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान का बोलने में, कथा बोलने में, सुनने में, इन विषयों में उसकी टेस्ट आने, रुचि, मतलब नाउ स्टार्टेड गेटिंग सम टेस्ट, इज नॉट कंप्लीट टेस्ट बट सम टेस्ट, थोड़ा रुचि आने लग गई है। रुचि शब्द ही वर्णन करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि भाई ये व्यक्ति जब तक सदगुरु पदाश्रय ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका नवदा भक्ति का अंग शुरू नहीं हो पाएगा। इसलिए अगला टॉपिक जो चक्रवर्ती ठाकुर पाद वर्णन कर रहे हैं वो है साधु संघ का। साधु संघ किस प्रकार का होता है? आई थॉट वी विल कवर साधु संघ बट टाइम इज ऑलरेडी ओवर। सो हम सुनेंगे प्रथम साधु संघ लौकिक या सामान्य होता है, और द्वितीय साधु संघ शास्त्रीय साधु संघ कहलाता है। ये प्रथम साधु संघ लौकिक क्यों कहा गया है, इसको क्यों बताया गया लौकिक? बिकॉज इसमें जनरली जो श्रद्धा होती है वो लौकिक ही रहती है। हम सब लोग जब नए नए भक्ति मार्ग से जुड़ते हैं, चाहे हम
इस्कॉन में जुड़े या गौड़िया मठ में जुड़े या कहीं भी जुड़े, भक्ति मार्ग से जुड़े, तो हमको बताया गया तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब ये तो सांसारिक वस्तु, ये नहीं तुम वैसा नहीं वैसा, इसी वस्तु को समझाया गया। अगर जीवन भर यही करता गया तो वो लौकिक श्रद्धा में ही जिंदगी भर रहेगा। द्वितीय साधु संघ में वो पहुंच ही नहीं पाएगा। जो हमने आज श्यामानंद प्रभु जी का जीवन चरित्र के बारे में सुना, प्रथम साधु संघ में उन्होंने बहुत सेवा की, नित्य निरंतर सेवा कर रहे हैं, वो प्रथम साधु संघ था। वहां स्वरूप सिद्धि की कोई वस्तु की बात नहीं हो रही थी। वो स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं है। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, ये स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं है। पिज्जा नहीं खाना है, पास्ता नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना, ये स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं है। ये लौकिक श्रद्धा है, ये प्रथम साधु संघ है। भगवान को भोग लगा करके खाना है, नहीं तो पाप खाओगे, ये लौकिक श्रद्धा है, ये उस प्रति प्रथम साधु संघ है। पर जब दीक्षा मंत्र लेने के बाद गुरुजी जब हमारा संबंध स्थापित करेंगे भगवान के साथ, जब हमको बताएंगे भाई हम सब मंजरी स्वरूप की भक्ति करनी है, साख्य रस क्या है, दास्य रस क्या है, वात्सल्य रस क्या, माधुर्य रस का, इसमें क्या तारतम्य क्या है, इसकी क्या वैशिष्ट, किस वस्तु का क्या है, और उस लक्ष्य को केंद्रित करते हुए जब साधु संघ होगा, जब भक्ति होगी, तब वह द्वितीय प्रकार का साधु संघ कहलाएगा। और ये साधु कैसे होंगे, इनको हम आगे वर्णन करेंगे कि साधु के लक्षण क्या होते हैं, साधु किस प्रकार से। कोई भी व्यक्ति साधु नहीं कह सकते, किसी भी व्यक्ति को साधु बोलना या वैष्णव बोलना जो है हमारी भूल हो जाती है। साधु के कुछ लक्षण है, इसलिए हमको इन वस्तुओं को, तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण को जब ठीक से समझेंगे तो कभी हम फिर गलत रास्ते पे या गलत विचारधारा को नहीं समझ, we will not get trapped in something wrong. Why? Because इसलिए कहा गया शास्त्र चक्षु से वस्तुओं को देखो। अब हम बोलेंगे कैसे जी, हम किसी व्यक्ति के बारे में बोलेंगे भाई ये सदगुरु है कि नहीं है, ये वैष्णव है, उत्तम है, ये तो अपराध हो गया है। किसी को कनिष्ठ बोलो, किसी को मध्यम बोलो, किसी को क्या उत्तम बोलो, ये तो गलत विचार है। नहीं, ये शास्त्र वर्णन करते हैं, यू हैव टू ओपन बाय द आईज ऑफ शास्त्र, यू कैन नॉट सी बाय द ओपन ऑफ योर माइंड, योर मन, योर इग्नोरेंस, योर इनोसेंस। नहीं, सब तो भगवान वैष्णव, सब तो वैष्णव एक ही, सब तो भगवत भक्त है, सबको एक प्रणाम, सब एक जैसे। इट इज रॉन्ग, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद ने कहा कनिष्ठ को मन से प्रणाम करो, मध्यम की सेवा करो, उसका संग करो, उत्तम को, महाभागवत को भगवान के समान मान करके उनका पूजन आदर करो। अरे सबको एक ही समझेंगे तो कैसे होगा। इसलिए शास्त्र श्रद्धा या शास्त्र ज्ञान जो है, तत्व सिद्धांत होना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज कई करोड़ों जन्म निकल जाएंगे, हम लोग भक्ति मार्ग में वहीं पर रहेंगे, कनिष्ठ अधिकार पे ही रहेंगे। इसलिए जैसे कल भी प्रश्न पूछ रहे थे कुछ भक्त लोग, और विशेषकर रुक्मिणी जो प्रश्न पूछ रही थी कि क्या किसी को जबरदस्ती किसी को दीक्षा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। नहीं, जबरदस्ती नहीं, हमारा काम है गाइड करना। किसी को गाइड कर सकते हैं, भाई ये सदगुरु है या ये अच्छे गुरु वैष्णव है, इनसे आप दीक्षा ले सकते हैं। कल ज्यादा समय तो 12 बजे तो और क्वेश्चन आंसर में भी चला गया था, तो लेट से भी हो गया था, नहीं तो रेस्ट जल्दी हो जाता। बिकॉज वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई जो मुझे कथा सुना रहा है, जो मेरा वेल विशर है, जो मेरा पथ प्रदर्शक है, इज दैट पर्सन रियली लुकिंग फॉर माई वेलफेयर और फॉर हिज ओन वेलफेयर। जैसे हमने पिछली बार बताया था, खगदासपुरा में जो एपिसोड हुआ, यहाँ पर भी जो एपिसोड हुआ, जो भक्त लोग कभी कभार वैष्णव प्राय, जो हमने कल भी सुना रघुनाथ दास जीवन ठाकुर के जीवन से, जो दिखने में वैष्णव लगे और हम उनके अनुगति में रह करके भजन करना या सीखना शुरू करेंगे, बाद में उनका लक्ष्य भजन नहीं है। अगर मेरा लक्ष्य है कि मैं आप सब भक्तों को कथा सुना रहा हूँ, कल को मुझे आपसे दक्षिणा इकट्ठी करनी है या मुझे आपको कंट्रोल करना है, अब आप मेरे ग्रुप के हो गए हो, इसलिए आप मेरे गुरु से या मेरे शिक्षा गुरु से या दीक्षा गुरु से या मेरे बताए हुए व्यक्ति से दीक्षा लो या शिक्षा लो। दैट इज problematic. That is not the real sincere advice. There was a question and there was a long question and long time discussion, so I just wanted to clear, because the objective of this question is किसी के जबर, आप खुद श्रवण कीर्तन करो, आप सुनो वैष्णव को, आप हृदय आपको उससे जुड़ रहा है,
and then you approach personally. अप्रोच जनरली, जैसे हमारे मुनि महाराज बोलते हैं कि मठ मंदिर के थ्रू अप्रोच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मठ मंदिर जानते हैं कि भाई हाँ, आपको उनके चरणों में श्रद्धा हुई है, यू वांट टू एक्सेप्ट हिम एज अ गुरु, एज अ शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, व्हाटएवर, देन जनरली इन ISKCON also we see this system is there is an IDC, वो लेटर लिख के देंगे, टेम्पल प्रेसिडेंट उस पर स्टैम्प डालेगा, उसको लिख के देगा हाँ ये नाम करता है, आई नो हिम। सो दिस इज एक सिस्टम। मे भी बोलते हैं भक्ति मार्ग में ये क्या सिस्टम बना के रख दिया, अदरवाइज ये क्यों बनाया गया? बिकॉज पीपल विल देन फॉलो ए प्रॉपर वे। कोई किसी को चीट नहीं करेगा, नहीं तो बोलेगा मैं तुमको, कई बार हमारे पास ऐसे कंप्लेंट तो नहीं बोलेंगे, या ऐसे वक्त लोग आ जाते हैं, अरे उसने मुझे बोला मैंने तेरे को दीक्षा दिला दी है, अब तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी, अब मुझको कमीशन देना पड़ेगा। आई एम मिडिल मैन फॉर कमीशन इन भक्ति मार्ग। ये कमीशन का विधि है क्या? जैसे बीच में एक दीदी हमको बोल रही थी हम इन महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं। आई मीन वेरी नाइस, यू आर एटलीस्ट आस्किंग, यू आर एटलीस्ट इन्फॉर्मिंग इट, यू फील दैट हाँ प्रभु जी को बोलना चाहिए, बताना चाहिए। दैट मीन्स ओके, देयर इज सम रेस्पेक्ट, देयर इज सम श्रद्धा कि भाई चलो इनको बोलना चाहिए कि हम सो एंड सो महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं। एंड एक जैसे हमारे गुरुदेव, सिंपल सी बात है, हमारे गुरुदेव ने कहा मेरे सारे सन्यासी मध्यम अधिकारी है, यू कैन गो एंड एक्सेप्ट देम। जैसे मैंने कल बताया प्रभुपाद जी के बारे में, प्रभुपाद जी जब थे, अब भागवत महाराज का मैंने वर्णन किया, परम पूज्य भागवत महाराज ने बताया कि उस समय गौर गोविंद महाराज और राधा गोविंद महाराज ने बताया, मेरे सामने उनका नाम बताया, हो सकता किसी और को और भी किसी गुरु जी का नाम बताया हो, सन्यासी का नाम बताया हो, या बाद में कुछ और वक्त भी कनिष्ठ से मध्यम अधिकार के लेवल तक आ गए होंगे, वो दीक्षा ले सकते। इसका मतलब नहीं कि खाली वही दो रहे होंगे या वही दो है अभी भी, देयर कैन बी प्रोग्रेस, बट ही सेड इन फ्रंट ऑफ मी व्हाट आई हर्ड प्रभुपाद इज व्हाट आई टोल्ड। सिमिलरली गुरुदेव ने कहा कि भाई मेरे उस समय गुरुदेव के जितने भी सन्यासी शिष्य थे, गुरुदेव ने कहा ये लोग मध्यम अधिकारी है, लोग दीक्षा ले सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि गुरुदेव के जाने के बाद जो बाद में सन्यास लिए या गुरुदेव के अंतिम काल में जो सन्यास लिए वो लोग गुरु या शिष्य नहीं, गुरु का रोल धारण नहीं कर सकते हैं। उनमें योग्यता है तो वो भी धारण कर सकते हैं वो रोल। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दीक्षा इज अ मस्ट प्रोसेस। दृढ़ श्रद्धा के लिए हमको इसको प्रोसेस को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि श्रवण, इवन द फर्स्ट स्टेप ऑफ भक्ति, नवदा भक्ति विल स्टार्ट ओनली आफ्टर यू टेक दिस इनिशिएशन, बिकॉज नाउ वो श्रद्धा आपको, क्योंकि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, तब शिष्य आत्मसमर्पण करता है, गुरुदेव उसके सारे समस्त प्रकार के पापों को हरण कर लेता है, समस्त अपराधों को, समस्त प्रकार के जो कूट बीज अपरारब्ध प्रारब्ध सब समाप्त हो जाते हैं। तब उसको पूर्ण रूप से साफ करके अभी वो नया जीवन, दीक्षा मतलब क्या, दूसरा जन्म, नेक्स्ट बर्थ इज गिवन। तब जाकर के गोपाल मंत्र, गोम गायत्री, गौर गायत्री, ये सब गायत्री मंत्र दिए जाते हैं, इनके द्वारा संबंध दिया जाता है। फिर इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए इनको जपने का विधि विधान बताया जाता है। Then the progress will happen. Otherwise, don't want to say 20, 25, 30 साल से वक्त, मेरे खुद के भी जो, I don't want to tell, but still everyone here is intelligent enough to understand. कई बार मैं उनको पूछा, अरे 20 साल हो गए अभी तुमको, अभी तो दीक्षा क्यों नहीं ले रहे हो? नहीं महाराज जी देते ही नहीं है, महाराज जी देते ही नहीं है। अरे क्यों नहीं देते? Why don't you check why महाराज is not giving? If he has accepted you as a diksha, as a disciple, for what purpose then? If he is not ready to take your responsibility and give you mantra, which is the mantra of deliverance, Gopal mantra, then for what purpose you are being called yourself as a disciple? क्योंकि आपको माला दे दिया, हरिनाम दे दिया, हो गया क्या? नहीं। अगर हरिनाम देने से सब कुछ है तो फिर ब्राह्मण दीक्षा क्यों नहीं दे रहे? अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो दे दो ना, अगर उसकी इतनी वैल्यू है तो भी दे दो। Why? Because when you give that, you become responsible to deliver that person. You have to come back for that person again and again unless he is delivered. And if you don't come, your Gurudev has to come. That's why the person is worried, can I give, can I not give? अगर वो खुद ही उसमें शक्ति है। So in summary, साधु संघ से जो हम यहाँ पर समझ रहे हैं, सदगुरु के लक्षण, जो यहाँ पर अगला टॉपिक आ रहा है, जो जिसका हम अभी डिस्कस, खाली इंट्रोडक्शन दिए, आई नो आई टुक मोर टाइम, बट ये सदगुरु के जो लक्षण है, सदगुरु का जो विशेष विधि है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। मे बी कल शायद शांति प्रिया जय धर्म पढ़ेंगे, होपफुली वी शुड कवर जय धर्म टुडे टुमारो। शांति प्रिया कल होगा जय धर्म कथा?
कल परसों। चलो मैं प्रयास करता हूँ। मैंने वैसे तीन चैप्टर्स मैंने पढ़े और जितना हो सके उसको मैं 10 हाँ में 10 हाँ कर। डोंट वरी अबाउट ठीक है पीपीटी एंड अदर थिंग, वी कैन ओपन। मैं तो ये पीपीटी तो मुझे रेडीमेड मिल गया तो मैं पीपीटी बस दिखाता हूँ। पीपीटी बनाने बैठता भी आपका मंगल आरती करूंगी। मैं वही सोच रहा था कि इतनी मेहनत आपने कर ली। PPT is not mandatory. You can open the book. You can highlight some point in the book itself. And then we can. मैं वही सोच रहा हूँ। ज्यादा पीपीटी के चक्कर में मत पड़ो, आपकी बहुत सेवाएं हैं, अपना सेवा है वो करो। बट या उसमें थोड़ा सा, क्योंकि मोबाइल पे इतना पीपीटी दिखता भी नहीं है, बट कभी कभार बैठ के बनाता था, क्योंकि सैटरडे क्लास में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। सो व्हेन यू गेट टाइम यू कैन, बिकॉज उसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट दिखाने को हम लोग फोकस कर सकते हैं। अदरवाइज पीपीटी इज नॉट ए मैंडेटरी। आपको जैसा ठीक लगे उस लाइन को हाईलाइट करके दिखा दो, उसी बुक से डायरेक्टली गुरुदेव की। ठीक है, कल मैं लेता हूँ। बहुत सुंदर कथाएं हैं। 3 चैप्टर्स तक तो मैं खुद ही वो हो गया मतलब आनंद में डूब गया था कल। 3 चैप्टर पढ़ते पढ़ते तो 2-3 हफ्ते कल रात को तो नींद में भी मुझे दिख रहा था। मैं रात भर सोच रहा था, मैं बैठा हूँ, मैं सुबह उठ के सोचा कि मैं सोया है जागा, समझ ही नहीं आया मुझे। आप तो वैसे भी गोदरूम कुंज में बैठे हो ना, इसलिए तो वो तो अनुभूति तो वहां पे होगी ही होगी। और गुरुदेव ने बहुत सुंदर अनुभव है। कभी फोन करके बातचीत में बताऊंगा। रात का आनंद बहुत आ रहा है। बहुत सुंदर। ये सारे भक्त जो यहाँ पर है सब बहुत ही सिंसियर है। दे हैव नो मटेरियल थिंग्स, आई मीन देयर इज ऑलवेज मटेरियल डिजायर, बट एटलीस्ट भक्ति का लक्ष्य सबका जो है वो भक्ति करने के लिए ही यहाँ पर है। Everyone here has joined only because they want to do bhakti. So they are all eligible to hear all the deep pastimes, whatever realizations, some little bit whatever you can share tomorrow. तो उससे हमको और भी अधिक हम चीजों को सीखेंगे. So ultimately the only point with the Guru Tattva was, because this question came yesterday from Rukmani and later on also many questions. So the whole point is किसी के दबाव में आकर के कोई किसी वस्तु को स्वीकार न करें, वस्तु को खुद अपना परखें, समझे, जाने. सदगुरु बहुत है, सीनियर वैष्णव जो है, they are really pure, but sometimes जैसे गुरुदेव हमारा जब प्रचार करने लग गए थे, इस्कॉन के बहुत सारे भक्त लोग आते थे, जाते थे, पर कई हमारे ही गुरु भाई लोग गुरुदेव के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल करके दूसरे गुरुओं को, मतलब दूसरे जो गुरु थे या जो गुरु का रोल कर रहे हैं उनके प्रति कम करना, उनको दिखा करके. तो गुरुदेव ऑलवेज यूज्ड टू से, आपको दूसरे को कम करके मुझे ऊपर दिखाने की आवश्यकता नहीं है. तुम मेरा गुणगान करो, ठीक है, मगर तुम दूसरे का अपशब्द मत बोलो. अगर उससे क्या हुआ, कई लोगों को इवन अदर सोसाइटीज में गुरुदेव के प्रति हेट्रेड क्रिएट हो गया. तो इट वाज गुरुदेव इज ए प्योर डिवोटी, but because of this disciple talking too much about about your guru or about him and discriminating or disregarding other person, उनको लगा कि भाई हाँ ये तो हमारी शिक्षा गुरु के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, ये इनका ही गुरु सब कुछ है, ये तो गलत है, ये तो गलत हो सकता है. तो the whole point is you listen हरि कथा. अब कथा सुनिए, आप श्रवण कीजिए. एक उत्तम महाभागवत जो गुरु वैष्णव है वो तो वैष्णव है ही है, there is no doubt. उनसे हमारा श्रद्धा हृदय में उत्पन्न हो जाए, and then you approach directly or through temple that I want to accept this. That is the proper channel generally. Ask Muni Maharaj ji, या whoever is there, temple president sahab in Punjab or wherever you are, you can tell I want to accept so and so as my spiritual master. What is your, can you recommend, can you please tell him? If it goes through that channel, then always you are in the guidance of a temple or a temple authority. So that is the proper general way. And then for sure गुरुदेव का पदाश्रय ग्रहण करना है. गुरुदेव के क्या लक्षण है, कल परसों हम जैव धर्म सुनेंगे. That is Tuesday, Wednesday, maybe Thursday, Friday again we will connect, or maybe Friday we will connect again on this topic. तब तक के लिए आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद. आपने आशीर्वाद भेजा, अपने वेल विशेस भेजे, और मैं बहुत जल्दी ठीक हो गया. और ठीक तो मैं वैसे था ही, परंतु आपके आशीर्वाद से ठीक भी हो गया. और होपफुली कल सूर्य मंगल आरती भी जा पाऊंगा, और आप सबसे मंगल आरती में मिलूंगा. तब तक के लिए बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय. श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय. अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नित्याय
हरी हरि हरि हरी बोल। प्रश्न होगा तो हम परसों लेंगे। आई नो आई डिडंट आस्क ठीक है क्वेश्चन, प्रभु जी। क्वेश्चन टुमारो। धन्यवाद, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे बोल, हरे कृष्ण कृष्ण प्रणाम प्रभु जी, दीदी, आप हिमानी मुझे बहुत दीदी, याद आते हो। प्रभु पल्लवी दीदी, प्रतिभा दीदी, प्रभु गोस्वामी धन्यवाद। प्रभु, पुष्पा दीदी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु, प्रभु प्रिया मैं दीदी, सुमन बोल रहा हूँ। विकी भाई, समर्थ प्रभु, सबके प्रभु मैं सुमन बोल रहा हूँ। सुमन बाबा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। अभी उधर ही फुल आप टाइम मुझे हो गया कि बहुत याद वापस आते घर हो। जाओगे? यहाँ पे शांति प्रभु बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। वाह बढ़िया, उधर ही रहो, खाना भी खाओ, कथा भी आप खाओ और आनंद आपके लो। जैसा ही, आपके जैसे ही आप तो और भी ज्यादा अच्छा खाना नहीं बनाते नहीं, हो। वो भी एक्सपर्ट है, उनको वो भी ट्रेंड है, उन्होंने तो बहुत तुमको खिलाया है। और शांति प्रभु मेरे को बहुत सारे रेसिपी सिखा दिए है। वेरी और गुड वो बोल वेरी रहे गुड। हैं, खुद का एक फ्रिज खरीद लो, खुद का बर्तन खरीद लो, खुद लाइक घर जाके खुद बनाओ, क्योंकि वेरी घर गुड। में तो सब कुछ चलता है, आपको तो पता ही नहीं है। नहीं, आप अपने हाथ से बनाओ। आप वैसे हाँ भी जितना हो सके रहो, जब जाना पड़े तो बनाओ, क्योंकि शहर अन्न खाए मलिन होले मन, क्यों खाना है किसी के हाथ का। पर इतना घर में झगड़ा भी नहीं करना, जाकर के मम्मी को बोलोगे मैं खुद बनाऊंगा तुम मत बनाओ, तो थोड़ा ध्यान से रखो। यू हैव टू मैनेज इट क्रमे स्टेप बाय स्टेप। हाँ, डोंट धीरे धीरे करके चेंज होगा, धीरे धीरे करके चेंज करेंगे, डोंट बी टू बहुत ही मच। धीरे धीरे। और आपके पास बहुत क्लोज